विश्वामित्र जी के आश्रम से राम लक्ष्मण जी निकले तो मार्ग में एक कुटिया दिखी, आश्रम दिखा। और वो आश्रम ऐसा था कि उस आश्रम के पास एक पत्थर की मूर्ति पड़ी थी और वह पत्थर की मूर्ति ऐसी लग रही थी कि ये अभी सजीव हो जाएगी, अभी जाग जाएगी, अभी दौड़ पड़ेगी। परंतु उस पत्थर की मूर्ति के पास खग, मृग, जीव जंतु कोई भी नहीं थे, सब उस स्थान को छोड़कर चले गए थे। अच्छा, उस पत्थर की मूर्ति की तरफ राम जी की दृष्टि पड़ गई तो पूछा, मुनि शिला प्रभु देखी। राम जी ने देखा तो विश्वामित्र जी से पूछे कि गुरुदेव ये कैसे पत्थर की शिला यहाँ बैठी है? तो विश्वामित्र ने कहा, राम गौतम नारी श्राप पशु उपल देह धरि धीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है और अपने पति के श्राप के कारण पत्थर की मूर्ति बन गई है और इसलिए ये इसी मार्ग में पड़े हैं। और इनका ऐसा अपराध है कि इनका न ही पति देख रहा है, न इनकी तरफ कोई जीव जंतु देख रहा है, न कोई खगमृग देख रहे हैं, कोई भी इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और हम भी इसी रास्ते से चल रहे हैं, मैंने भी नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने भी नहीं देखा, तो राम तुम्हारे दृष्टि क्यों पड़ गई? तो राम जी ने कहा, महाराज कि जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर तो फिर मुझे ही देखना पड़ता है। जिसे सब त्याग दे उसको तो फिर मैं ही मेरी शरण में रखता हूँ। तो विश्वामित्र ने कहा, राम इनका उद्धार करो, इनके ऊपर अपने चरणों को रख दो ताकि इनका उद्धार हो जाए। तो राम जी ने कहा, महाराज आप हमें पाप करने को कह रहे हैं? राम जी ने कहा कि इनके सर पे न पौआ धरा जाएगा। राम जी ने कहा, महाराज मैं क्षत्रिय हूँ और ये ब्राह्मण की पत्नी है। हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने हमें किसी ब्राह्मण का अपमान करना नहीं सिखाया है। ब्राह्मण तो हमारे लिए कुल पूज्य होते हैं, ब्राह्मण तो हमारे लिए देवता होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब काम हमारे होते हैं, मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा ही सब कार्य हमारे होते हैं। राम जी ने कहा कि
मैं साक्षी हूं, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम अहिल्या के मूर्ति के ऊपर अपने चरण को रख दो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। राम जी ने कहा महाराज हमें पाप लगेगा। तो विश्वामित्र जी ने राम जी को समझाया कि देखो, अब अच्छा आप लोग भी समझो, अगर हमारे यहाँ कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन वही मर्डर रोज बॉर्डर पे हो रहा है, फोर्स के द्वारा रोज गोली चल रही है, रोज कोई न कोई मर रहा है। उनको 302 की सजा नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वे ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर वे अपने वर्दी में नहीं होते, घर पे आकर किसी को गोली मार दिए होते तो उनको 302 लग सकता है, उन्हें मर्डर करने का सजा लग जाएगा। लेकिन अगर बॉर्डर पर वो कितना भी गोली चला दे, किसी को भी गोली मार दे वर्दी में, तो उस समय उन्हें 302 की सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वे ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग किसी को चाकू से चीरे फाड़े तो हमें तुरंत सजा सुनाई पड़ेगी, लेकिन अगर डॉक्टर चाहे कितना कैंची चलाए, कितना चाकू चला के चीर फाड़ करे, डॉक्टर को कोई सजा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वे ड्यूटी पर है। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम, इस समय तुम तारने वाले की ड्यूटी पर हो, वैसे अगर तुम चरण छुलाते तो तुम्हें पाप लगता, लेकिन तुम्हारा काम है तारना, तुम्हारी ड्यूटी है भक्तों का उद्धार करना, भक्तों को तारना। इसलिए इस समय तुम अपने ड्यूटी पर हो। इस समय अगर तुम अपना पांव स्पर्श करा दोगे तो तुम्हें दोष नहीं लगेगा। तो गुरु जी की बात मान कर न चाहते हुए भी भगवान राम ने अपने चरण को बढ़ाया और कहते हैं परशत पद पावन शुभ नशावन परशत पद पावन शुभ चरण को बढ़ाया और उसी समय पवन देव बड़ी वेग से बहे, और पवन देव के बहने के कारण राम जी के चरणों में जो रज लगा था वो रज उड़ा, उड़ते हुए अहिल्या के ऊपर जाकर पड़ा। जैसे ही राम जी के चरणों की रज अहिल्या की मूर्ति के ऊपर पड़ी, रज पड़ते ही अहिल्या एक सुंदर से स्वरूप में प्रकट हो गई। बोली अहिल्या मैया की जय हो। अहिल्या माता प्रकट हो गई। राम जी ने कहा कि तुम्हारे पति ने तुम्हें अकारण श्राप दिया था। अहिल्या ने कहा महाराज अकारण नहीं, अकारण मैं समझती थी, लेकिन अब मैं अकारण नहीं समझ रही हूँ। अब मैं समझ रही हूँ कि मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, अरे परम अनुग्रह मैं माना। देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन, अब इहै लाभ शंकर जाना। मेरे पति ने मुझे जो श्राप दिया बहुत अच्छा किया महाराज। अगर मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो मैं कभी भी आपका दर्शन अपने नेत्रों से नहीं कर पाती थी। बड़े बड़े भक्त आपका दर्शन करने अयोध्या जाते हैं,
लंबी लंबी लाइन लगाते हैं, तब जाके उन्हें दर्शन मिलता है। लेकिन मेरे पति की बड़ी कृपा कि अयोध्या वाले नाथ मेरे दरवाजे पर चलकर आए हैं दर्शन देने। इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या होगा। तो ये होता है, संतों का श्राप भी वरदान के रूप में कभी कभी सिद्ध हो जाता है। अच्छा देखिए, अब भगवान राम ने कहा अब बिना अपराध के भी आपको सजा भुगतने को मिला, तो क्या अब भी जो है आपके ऊपर आपके पति का अनुग्रह है। अहिल्या माता ने कहा मैं जानती हूँ मेरा अपराध नहीं था, फिर भी मेरे ऊपर उंगली उठाई गई। मैं जानती हूँ कि मेरा अपराध नहीं था, परंतु उस स्थिति में कोई भी पुरुष होता तो वही करता जो मेरे पति ने किया। यद्यपि जिस समय इंद्र ने मेरे पति का वेश धारण करके हमारी कुटिया में आए, उसी समय मैं उनको पहचान गई थी और मैंने उन्हें श्राप दे दिया कि खबरदार यदि आप मेरे नजदीक भी आए तो आपका शरीर खंड खंड हो जाएगा। इंद्र मेरे नजदीक नहीं आए डर के मारे, और उसी समय मेरे पतिदेव आ गए। अर्धरात्रि के समय किसी पर पुरुष को देखकर उन्हें क्रोध आया, परंतु जो भी हुआ अब मैं समझ गई, बहुत अच्छा हुआ। अगर उस समय मेरे पतिदेव ने मुझे श्राप नहीं दिया होता तो आज राजीव नयन आपका दर्शन मुझे नहीं होता। अरे न तो मुझसे जप हो पाता, न तप हो पाता, न पूजा, न पाठ, न तपस्या, कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन आज बिना कुछ किए आपका दर्शन मुझे प्राप्त हो गया। इससे बड़ा अनुग्रह की बात और क्या हो सकती है, इससे बड़ी कृपा की बात और क्या हो सकती है। आज मैं समझ गई कि लोग भगवान को भले चारों तरफ ढूंढते हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो और मन में लगन हो तो भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता। भक्त को ढूंढते ढूंढते भगवान स्वयं पहुंचते हैं। और पहुंचे अहिल्या माता के आश्रम में। माता अहिल्या का उद्धार हुआ। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, और तुलसीदास सठिते ही भजु छाड़ी कपट जो जंजाल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन यहाँ जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया।
बात कही जा रही है, जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया। जब तक जिंदगी रही तब तक हमें कुछ होश हवास ही नहीं था, केवल माया के चक्कर में हम लोग दौड़ते रह जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे जाने का नजदीक आता है तब हमें ज्ञान होता है, तब हमें चेत होता है, तब हमारा मोह नष्ट होता है। कहा जा रहा है कि गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, लेकिन अंत में कुछ हाथ नहीं आया, मायूस हाथ मलता परिवार के लोग, वापस बेरंग आया। कहा गया मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा, मन की मशीनरी ने तब चलना ठीक सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो। देखो कहा जा रहा है मन की मशीनरी ने तब काम करना सीखा, कब? जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। हमारा मन भगवान की ओर कब दौड़ता है? जब हम बूढ़े हो जाते हैं। हमारा मन कहता है कि चलो भाई अब कथा भगवान को सुना जाए, कब? जब कहानी उन्हें कब सुनाए लगे तो तब। हमारा मन कहता कि चले अब तीर्थ व्रत कर लिया जाए, कब? जब गोड़ ओढ़ धोई लेते तब। हमारा मन कहता कि चले अब भगवान का दर्शन कर लिया जाए, कब? जब आँखी नहीं देखा तब। पता नहीं कब दर्शन हो, पता नहीं कब भगवान को मिलन हो, पता नहीं कब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हुए। और फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, ओ फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा। जब तक समय बा तब तक हम पूछे भगवान का समय नाम नहीं ले, लेकिन जौने दिन तबीयत हमारा सब ढेर खराब हो जाता तो कहे तो भगवान को 4 साल लौट लिया जाते, यही कमवा करे के रहा, यही चेकिंग करवावे के रहा, यही कथा माने रहे, यही कही रही तो मर जाए तो नजर रहा। उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब जाने का वक्त आया, उस वक्त मांगा, जब जाने का वक्त आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। ये भजन लेकिन नत्था सिंह है वो लिखे हैं, कहें फेंक डाले, आयु ने नत्था सिंह
यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया, यमराज फौज लेकर लड़ने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का जंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो